हेलो जी, वेलकम बैक। और सहरी का टाइम हो गया है। अभी जो है खैर सहरी का टाइम पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। 3:43 और हम लोग 4 बजे जो है वो तैयारी शुरू करते हैं सहरी की, और 5:05 पर जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। बट क्या सीन है, आज मेरा इतना ऑफ कोई मूड चल रहा है, किसी से बात करने का ख़ास दिल नहीं कर रहा, और इतना लो मैं अपने आप को फ़ील कर रही हूँ कि अफ्तारी करने के बाद हमने सिर्फ चाय पी थी और उसके बाद मैं स्ट्रेट सो गई थी। इब्राहिम को साथ में सुलाया था और मैं उसके बाद उठी हूँ 11 बजे। मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे सोई हूँ। एक प्रॉपर जो नींद होती है वो प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी। दिमाग मेरा जो है वो सो नहीं रहा था, दिमाग मेरा वर्क कर रहा था और मेरी बॉडी सो रही थी। ऐसा सीन था। उठी हूँ मैं बहुत क्रैंकी हुई थी। जब मैं उठी हूँ किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। सीधा जो है बस मैंने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद थोड़ी सी बेहतर ख़ुद को मैंने फ़ील किया। उसके बाद अपने आप को फ्रेश करने के लिए मैंने स्किन केयर की। आपको मेरे कपड़ों से देख के पता चल रहा होगा। ये जी क्लींजिंग करते हुए कुछ क्लींजिंग जो है वो ड्रॉप्स मेरे कपड़ों पे गिर गए, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। और बिल्कुल जो है वो मेरा मूड नहीं हो रहा किसी चीज़ को कुछ करने का। मैं अपनी स्किन केयर की, उसके बाद अपने हस्बैंड की स्किन केयर की, ताकि टाइम जो है वो किसी तरीके से पास हो जाए। और अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है सहरी करने का। फ़िलहाल जो है वो किचन में आपको दिखाती हूँ मैं। फ़िलहाल हमारे किचन में जो है वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन रहा है सहरी के लिए। और आज कुछ बनाया नहीं था अफ्तारी में सालन, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बाहर से आते हुए कुछ ना कुछ लेके आ जाएँ, तो वो लेकर आएँगे। उसके बाद हमारे पास कबाब रखे हुए हैं, तो शामी कबाब हम लोग वो फ्राई कर लेंगे और साथ में पराठे बना लूँगी। पराठे भी बनाने का मेरा मूड नहीं हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोला था कि वो भी आप बाहर से लेके आइएगा, बट ही साइड के बाहर के जो है वो पराठे थोड़े हैवी होते हैं, तो सालन में ले आता हूँ, आप पराठे एडजस्ट कर लो, किसी तरह बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, 4 से 5 पराठे बनेंगे तो वो मैं एडजस्ट करके बना लूँगी। तो बस ये सीन है। अभी थोड़ी देर तक उठती हूँ, 4 बजे तक उठूँगी। फ़िलहाल बस मैं फ़ोन यूज़ करूँगी, अपने आप को थोड़ा सा चिल करूँगी और उसके बाद हम लोग किचन में जाएँगे, पराठे बनाएँगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है वो सहरी के आपको पराठे हम लोग सब साथ बनाएंगे मिलके, ठीक है। उसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी दिखाऊंगी जो वो बन रहा है अभी फ़िलहाल। बट ये है कि रमज़ान में रूटीन चेंज हुई है, तो बॉडी की जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में इस रूटीन में। अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 रोज़े ही हुए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में आपकी बॉडी को। तो अल्लाह करे बस सब बेहतर हो जाए। वैसे रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों का क्या चल रहा है आजकल, किस तरीके से सीन चल रहा है लाइफ में। तो बस अब जो है वो थोड़ी देर तक हम लोग पराठे बनाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे जी नाश्ते का सीन ऑन हो गया है और मैं आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। वैसे हमारे घर जो है वो 5 पराठे बनते हैं तकरीबन, और जो है वो साथ में सालन होता है जो हम अफ्तारी में बना लेते हैं, वो यूज़ हो जाता है। अगर ना भी बनाया हो तो मैं रात को सहरी से पहले बना लेती हूँ सालन, और जी साथ में कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। जिसको जो खाना होता है वो हम लोग बना देते हैं। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्क्वायर पराठे। मेरी स्क्वायर पराठों के साथ ना बहुत अटैचमेंट है, बिकॉज़ बचपन से जो है ना हमारी मम्मा हमें स्क्वायर पराठे खिलाया करती थी, इसलिए मुझे जो है ना वो फ़िट हो गया है मेमोरी में कि स्क्वायर पराठे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं रादर दैन गोल पराठे। मेरे इन लॉज़ में राउंड पराठे बनते हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे मज़े के पराठे बनाती हैं, बट सीन ये है कि वो पराठे थोड़े से हैवी होते हैं। मुझे ये फ़ील होता है कि वो बल वाले पराठे होते हैं, तो मुझसे वो नहीं खाया जाता। सबको बहुत पसंद आते हैं बट मुझे नहीं खाया जाता है, क्योंकि मेरी जो है ना अटैचमेंट स्क्वायर पराठे के साथ है। तो जब भी मैं अपने लिए नाश्ता बनाया करती थी अपने लिए, हमेशा मैं स्क्वायर पराठा बनाती थी और सब लोगों के लिए राउंड पराठा। स्क्वायर पराठा जो है ना मैं पूरा भी खा लूँगी, बट राउंड पराठा जो मुझे हैवी लगता है वो मुझसे हाफ़ भी नहीं खाया जाता। पता नहीं क्या ये क्या साइंस है मेरे साथ। बट आजकल जो है मैं बना रही हूँ स्क्वायर पराठे सहरी में, और सब लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज़ क्रिस्पी होते हैं वो, बहुत टेस्टी बनते हैं और सब लोगों को अच्छे लग रहे हैं वो पराठे, थैंकफुली। इसलिए मैं स्क्वायर ही बना रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग घर कौन से शेप के पराठे बनते हैं और आप लोगों को किस टाइप के पराठे पसंद है। यहाँ जी सहरी में हमारे पास बहुत अच्छा सा सारा सामान है। हमारे पास वो जो आपको नज़र आ रहा है दूध में जो जलेबी होती है वो हमने रखी हुई है वो खाने के लिए। साथ में जी सालन में हमारे पास निहारी है और दूसरी तरफ हमारे पास माश दाल। आज हमने घर में कुछ नहीं बनाया था सालन, तो हमने कहा कि हाँ बाहर से लेकर आ जाए। मेरे तो पराठे मंगवाने का भी बाहर से मूड था, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं पराठे आप ज़रा ख़ुद बना लीजिएगा। मैंने कहा ओके। तो वो सालन लेकर आ गए। दोनों चीज़ें बाहर की हैं, निहारी भी बाहर की है और माश की दाल भी बाहर की है। और जी हम यहाँ पे अपनी सहरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये रहा जी हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो कि मैंने आपको बताया था किचन में बन रहा था, और बहुत अच्छा लगता है सहरी में ठंडा ठंडा चिल। या तो आप लस्सी पी रहे हो, या फिर आप जो है वो दूध रूह अफ़ज़ा जो होता है वो पी रहे हो, या फिर आप कोई मिल्क शेक पी रहे हो, बड़ा अच्छा रिफ़्रेशिंग लगता है। मैं सहरी करने के बाद जो है वो अगर कुछ ना भी बनाऊँ, कोई मिल्क शेक ना भी हो, तो मैं 1 कप दूध ज़रूर पीती हूँ। उससे बहुत एनर्जी रहती है मेरी बॉडी में, क्योंकि पूरा दिन फिर जो है मुझे इब्राहिम के साथ भी वर्क करना होता है, उनका ख्याल रखना होता है, तो मुझे एनर्जी की नीड होती है, जो कि मैं मिल्क शेक के थ्रू जो है वो पूरी कर लेती हूँ। Much later.
अफ्तारी का टाइम हो गया है और जी यहाँ पे हमारे घर माशाल्लाह से आज बहुत सी डिशेस बन रही हैं। यहाँ पे जी हमारे टोमेटोज़ और पोटैटोज़ बॉईल हो रहे हैं। ये जी फ्राइज़ हमारी बॉईल हो रही हैं, हम कट करके बॉईल करके फ्रीज़ कर देते हैं, फिर 3 से 4 दिन जो है वो आराम से फ्राइज़ के निकल जाता है। साथ साथ जी हमारा बन रहा है लसानिया, क्योंकि मेरे देवर जो है वो आज उम्रा करके वापस आए हैं, तो उनकी फ़र्स्ट अफ्तारी है इस रमज़ान हमारे साथ, तो इसीलिए जी उनकी दावत है आज और बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। साथ साथ जी हम लोग पकौड़ों की भी तैयारी कर रहे हैं, आलू वाले पकौड़े और मिक्स पकौड़े। अच्छा, हम लोग लसानिया बना रहे थे। लसानिया जो है वो सुनने में बहुत ईजी लगता है, इतना ही जो है वो टाइम टेकन है और इसका प्रोसेस लेंदी है, बिकॉज़ लसानिया के लिए जो है ना वो 3 से 4 स्टेप करने होते हैं। टोमेटो प्यूरी रेडी करनी होती है, उसके लिए क्रीम सॉस रेडी करनी होती है, चिकन जो है वो मैरिनेट करके उसको फ्राई करना होता है, साथ ही साथ जो है वो उसकी लसानिया को भी बॉईल करना होता है। तो अगर आप लोगों को लसानिया बनाना है घर पे तो 2 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, और ताकि आप लोग का काम जो है वो आसान हो जाए। ये जी हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट होकर रखी हुई है, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ लसानिया में जी हम लोग चिकन कीमा डाल रहे हैं। ये रहा, इसको हमने मैरिनेट करके रख लिया था। ये चिकन का कीमा, इसके अंदर सिंपल लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस और तिक्का मसाला डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और 10 मिनट बाद इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे कीमे को। साथ जी यहाँ पे हमारी फ्राइज़ भी बॉयल हो गई हैं, और मैं आपको दिखा रही थी कि काम हमारे यहाँ तक पहुँचा है कि ये जो आपको चिकन नज़र आ रही है, हम लोग सैंडविचेस बना रहे हैं चिकन के, ठीक है। ये उसकी चिकन है और लसानिया की चिकन दूसरी थी। अब जी हम लोगों ने पास्ता बॉईल करने रख दिया है। ये जी लसानिया के लिए पास्ता यूज़ होता है इस शेप का। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जी हमारी टोमेटो प्यूरी भी रेडी हो चुकी है। इसमें जी हमने चॉप की हुई अनियन ली, साथ टोमेटोज़ लिए, और उसके साथ लेमन जूस लिया, और सॉरी लेमन जूस नहीं लिया, चिकन पाउडर लिया, ब्लैक पेपर लिया, और उसको जो है वो टोमेटो को बॉईल करके उसके बाद ब्लेंड करके फिर इसमें ऐड किया था, ठीक है। और ये जी यहाँ पर हमारी वाइट सॉस रेडी हो रही है, जिसमें हम लोगों ने ब्लू बैंड लिया है मैंने। अगर आपके पास मक्खन है तो आप लोग वो ले सकते हैं। उसमें जी मैदा हम लोग ऐड करेंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग मिल्क ऐड करते जाएंगे, और उसमें ऑरिगेनो सॉल्ट और पेपर आप लोग ऐड कर दीजिए। ये जी हमारी अब लेयरिंग स्टार्ट हो गई है। पास्ता बॉईल होने में हमें तकरीबन जो 20 मिनट्स लग गए थे, तो आप लोग, इसलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग टाइम से काम करना स्टार्ट कीजिएगा। बनता बहुत मज़े का है, इसके लिए आप लोग इंग्रेडिएंट्स रेडी रखें और बनाना स्टार्ट करें। टोमेटो की प्यूरी बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको सिर्फ जो है वो ऊपर की रेसिपी बता रही हूँ। और जी इसका कीमा है, चिकन कीमा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, चिकन में तिक्का मसाला, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के जी हम लोगों ने इसको फ्राई कर लिया था। अब इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले जी पास्ता बिछाया, उसके ऊपर प्यूरी लगाई, फिर ऊपर से चिकन रखी, फिर अगेन जो है वो वाइट सॉस लगाया, फिर अगेन हमने पास्ता रखा। इस तरीके से रिपीट हमने करते गए चीज़ें। वो लगाया, टोमेटो पेस्ट लगाया, उसके ऊपर जो है वो वाइट सॉस लगाया, फिर चिकन रखी, फिर अगेन पास्ता, और ऊपर से जो है वो भर के हमने चीज़ डाली है, ठीक है। डालने के बाद हमने थोड़ी देर इसको माइक्रोवेव किया, ओवन में रखा, और ये बहुत मज़ेदार हमारी डिश तैयार हो चुकी है। साथ साथ ही हमारे पास बन रहा है सैंडविचेस के लिए बहुत ईजी वही हमने प्रोसेस किया है। चिकन को हमने पहले मैरिनेट कर दिया था तिक्का मसाले में और सॉल्ट में, और उसके बाद जो है वो उसको फ्राई कर लिया। ये जी शेप आ गई है चिकन की। साथ साथ जी हम लोगों ने एग भी बना लिए हैं, ऑमलेट बना लिए हैं, और अच्छा ऑमलेट नहीं बनाया, बॉयल एग के साथ हम लोग बना रहे हैं आज, ठीक है। और जी स्लाइस भी हम लोगों ने फ्राई कर ली। ये सैंडविचेस आप लोग ट्राई किएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लाइट होता है। यहाँ जी बॉयल एग जो हमने किए थे उसके जी हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने मायोनीज़ ऐड कर दी, ठीक है। ये एक किस्म का जो है वो इसका टेक्सचर हो गया क्रीमी। बॉयल एग जो है वो गिर जाता है, इसलिए हम लोगों ने पीसेस करके उसके मायोनीज़ में मिक्स करके अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। 15 minutes later. सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं, और ये इस तरीके से दिख रहे हैं, बहुत लाइट होते हैं और आराम से खाए जाते हैं। अफ्तारी में आप लोग ज़रूर ट्राई किएगा। वैसे भी बहुत सिंपल सी होती है, जैसे आप लोग सैंडविचेस बनाते हैं वैसे बना दें। थोड़ी सी आप लोग इनोवेशन करना चाहें तो कर लीजिएगा। अफ्तारी का टाइम हो गया, मैं अफ्तारी करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अफ्तारी करने के बाद जी मैं सो गई थी, और अब उठी हूँ तो मुझे बहुत टाइट वाली भूख लगी हुई है, बिकॉज़ अफ्तारी में आज मैंने कुछ नहीं खाया। जब आप लोग चीज़ें बनाते हो ना, कुकिंग करते हो, तो आधा दिल आपका तभी भर जाता है, आपका फिर खाने का दिल नहीं करता। इवन मैंने जो है वो सैंडविचेस भी नहीं खाए, ना मैंने लसानिया ट्राई किया। अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान हमारा फुल हुआ था। हमने बहुत चीज़ें बनाई थी, आप लोगों को मैंने दिखाई भी नहीं, बट जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लाइक जो न्यू थी, वो मैंने आपको दिखा दी। सैंडविचेस और लसानिया हमने बनाए थे। साथ साथ जी हमारे पास रोल थे, समोसे थे, फ्रूट चाट थी, और जो है वो खाना भी बनाया हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें थी हमारी। तो बस अफ्तारी के टाइम पे मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो और मैं बहुत थकी हुई भी थी, इसलिए बस मैंने अफ्तारी की नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। अब जी मैं लसानिया निकालने लगी और मैं खाऊंगी, और मैं उठी हूँ तो हाफ़ जो है वो लसानिया पहले से ही किसी ने खा लिया था। तो खैर अब हम थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव करेंगे और उसके बाद इसको खाएँगे। लसानिया बहुत टेस्टी बना था, लिटरली बहुत टेस्टी बना था, और मतलब सब लोगों ने बहुत खुशी से खाया। और साथ में जी हमारे पास सैंडविचेस भी माशाल्लाह सारे ख़त्म हो गए थे।
एक सैंडविच बचा था जिसमें से हाफ़ जो है वो मेरी नंद ने खाया मेरे साथ खड़े हो गए और हाफ़ जो है हमने खाया, और हम किचन के काउंटर पे खड़े होकर खाने लग गए, हमें इतनी भूख लगी हुई थी। और इब्राहिम ने जी हमें ज्वाइन किया हुआ। इब्राहिम हमारे साथ साथ होते हैं, इब्राहिम को किचन बहुत पसंद है, किचन में बर्तनों के साथ खेलना बहुत पसंद है। साथ साथ में जी मीठे में हमारे पास था आज दाल का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी है। मुझे दाल का हलवा बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद दाल का हलवा। ये जी कराची से आया है, मेरे हस्बैंड के आने ने बना के भेजा है हलवा, ये बहुत टेस्टी है। साथ साथ जी हम लोग सैंडविचेस खा रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत थक गए थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे देवर आए हैं उम्र से, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो सुबह सुबह आ गए थे और बस उसके बाद जो है वो हम उनके साथ बैठे बातें की और इस टाइम का पता नहीं चला, किचन में आ गए थे टाइम से और काम करने में इतना बिजी हो गया कि कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।